साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की। उससे पहले खास खबर पर एक नज़र, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं फॉक्स न्यूज़ इंडिया। मैं हुमैरा कुरैशी। The Association of Flight Attendants, the American Postal Workers Union, the International Union of Painters, the National Education Association, the Service Employees International Union. पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑफिसर ने टुलकारम ब्रिगेड्स के कमांडर अब्बू शुजा को गिरफ्तार किया। ये देखकर गुस्सा हुई हज्जा नाम की फिलिस्तीनी खातून ने ऑफिसर के मुंह पर जोर का तमाचा रसीद दिया और गिरफ्तार करने से रोक लिया। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पूरी तरह से इजरायली है और हमेशा से इजराइल के समर्थन में फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के रास्ते का ब्रेकर बनती है और मिलियन सब्सक्राइब वाले यूट्यूबर लोगों से लाखों रुपया इकट्ठा कर इन्हें भेजते हैं। आज वही पैसा इजराइल के लिए फिलिस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, अब जानते हैं मोसाद इजरायली खुफिया एजेंसी के बारे में। इजराइल ने पिछले साल बयान दिया था कि उसकी इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी मोसाद अमेरिका समेत सारी दुनिया के चड्डी यानी अंडरवेयर का कलर तक जानती है। पिछले 10 महीनों से फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स उसे चड्डी फटने तक मार रहे हैं। मोसाद पर कई फिल्में बनाई गईं। मोसाद की इंटेलिजेंसी का सारी दुनिया में खूब ढिंडोरा पीटा गया। मोसाद के नाम से नागगारे बजाए गए, कई किताबें लिखी गईं। मोसाद के इतने चर्चे हुए कि लोग मोसाद का नाम सुनते ही घंटों बहस करने लग जाते। लेकिन जब से इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुई, सारी दुनिया ने मोसाद की फट्टी चड्डी यानी अंडरवेयर का कलर और उसके अंदर से पहने हुए डायपर का कलर भी देख लिया। 7 अक्टूबर को हमास ने घर में घुसकर मारा। यमन के हौथियों ने भी कई बार घर में घुसकर मारा। हिजबुल्लाह ने तो कई बार ठोक डाला। आज भी तबीयत से ठुकाई चल रही है। इजराइल के सबसे खतरनाक और कितनी भी बड़ी मिसाइल के आगे टिके रहने वाले 1,500 मॉडर्न मोरकोवा टैंक्स को मुजाहिदीन टीन का टप्पर बना डाला। मार्कोवा टैंक्स के बारे में तो ऐसा झूठा प्रचार किया गया कि वो दूर से आने वाली मिसाइल, बंदूक की गोली, बम को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर उसे नाकाम कर देता है। लेकिन फिलिस्तीन में शुरू हुई जंग के बाद पता चला कि ये सिर्फ टीन के टप्पर है और कुछ नहीं। इजरायली मरकावा टैंक की कीमत लगभग $3.5 मिलियन है, लेकिन आज की तारीख में इन टैंक्स को 3,500 में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। दुनिया भर में सिर्फ एक ही आयरन डोम है और वो भी सिर्फ इजराइल के पास। दुनिया को दिखाया गया कि इजराइल का आयरन डोम का सिक्योरिटी सिस्टम इतना खतरनाक है कि इसके रहते हुए इजराइल पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिलिस्तीनी फ्रीडम फाइटर्स ने घर में बनाए हुए बमों, रॉकेट्स और शेल से आयरन डोम की हड्डी पसली एक कर दी। आयरन डोम के होते हुए इजराइल पर पिछले 10 महीनों में कई हमले हुए। यहाँ तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव भी सिक्योर नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर बनाया हुआ आयरन डोम अब कौड़ियों का हो चुका है। दुनिया को समझ में आ गया है कि आयरन डोम कुछ नहीं, एक टीन का टप्पर है। इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमले शुरू कर बहुत बड़ी गलती की है। अपना सारा सिक्योरिटी सिस्टम दांव पर लगा डाला। हजारों सैनिकों की जान गंवा बैठा। साख के साथ इकॉनमी भी मिट्टी में मिल गई और लोगों को पता चल गया है कि इजराइल के सैनिक पैंट में पेशाब कर लेते हैं, इसलिए डायपर पहनते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल में इतनी भी ताकत नहीं है कि छोटे से हमास जैसे संगठन से खुद के दम पर जंग कर सके। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन की मदद ले रहा है। बावजूद इसके पिछले 10 महीनों में 1% भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर सका, सिवाय बेगुनाह मासूम लोगों और बच्चों का नरसंहार करने के। नज़ीर अहमद खान साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने गजा इमरजेंसी रिलीफ के लिए छोटे बड़े अमाउंट भेजे हैं। SD24 न्यूज़ को मिला फाइनेंशियल सपोर्ट और
यूट्यूब के सभी सोर्सेज से जमा 13 जुलाई से 12 अगस्त तक की इमदाद UNRWA के जरिए फिलिस्तीन पहुंचाई जाएगी। इतना सब कुछ गंवाने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्क को साथ लेकर भी 10 महीनों में 1% भी कामयाबी हाथ ना लगने से खिसियाया नेतन्याहू आम लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों पर, टेंट में रह रहे विस्थापित लोगों पर गुस्सा उतार रहा है। वो दिन दूर नहीं जब 35,000 लोगों के कत्ल की सजा अक्खा इजराइल भुगतेगा और दुनिया उसी तरह तालियां बजाएगी जिस तरह नेतन्याहू के बकवास के वक्त अमेरिका के व्हाइट हाउस में बजाई जा रही थी। ये थी आज की इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन, न्यूज़ एंड एक्यूरेट एनालिसिस के साथ फॉक्स न्यूज़ इंडिया पर। SD24 चैनल पर खतरे की घंटी बज रही है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमसे जुड़े रहने में आसानी हो। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।